नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की आज की बड़ी ताजा और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें और यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने पकड़ ली है रफ्तार। राज्य के करीब 60 जिलों में बिजली चमकने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई से मतदाता सूची के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खुशखबरी है। करोड़ों किसानों को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिसे लेकर खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जुलाई महीने में जारी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह किस्त संभवतः 18 जुलाई को जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इसी दिन पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी में दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी तक 20वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि पिछली यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में दे दी गई थी। मेरठ से एक चौंकाने वाली घटना। यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक महिला अपने प्रेमी के साथ होटल में जन्मदिन मनाने पहुंची थी, तभी उसका पति वहां आदम का। पत्नी पति को देखकर इतनी घबरा गई कि वह पेटीकोट और ब्लाउज में ही होटल की बालकनी से कूद गई और भागने लगी। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राशन कार्ड को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर लाभार्थी के लिए दस्तावेजों का समय से सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक आधार लिंकिंग, पारिवारिक जानकारी या पात्रता से जुड़े दस्तावेज अपडेट नहीं करवाए हैं, तो आपका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 10,827 प्राथमिक स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया गया है। इन स्कूलों के खाली भवनों में अब आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी से जल्द बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। फिलहाल न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुराने वाहनों पर बड़ा फैसला। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो सावधान हो जाइए। गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 50 से ज्यादा गाड़ियां सीज हो चुकी हैं और यह केवल शुरुआत है। 1 नवंबर 2025 से नोएडा में ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप ईंधन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इस योजना में 18 से 21 साल के इंटर पास युवा भी शामिल हो सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा युवा तक पहुंचे, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल सके। एलपीजी की कीमतों को लेकर देश भर में राहत की खबर। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी की गई है, जिसमें आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। 1 अगस्त से लागू होंगे घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए रेट। पेट्रोलियम मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। यह राहत खासकर आम उपभोक्ताओं, रिटायर्ड बुजुर्गों, सिंगल मदर्स और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाएंगी। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक नई कीमतें 1 अगस्त 2026 से देश भर में प्रभावी होंगी। प्रदेश में एनकाउंटर के दौरान शातिर अपराधी ढेर। मुजफ्फरनगर जिले में एसटीएफ मेरठ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा शार्प शूटर शाहरुख पठान मारा गया। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आईटीआर भरने वालों के लिए जरूरी सूचना। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म को एक्टिव कर दिया है। इस बार इन फॉर्मों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे अब पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो इनकम, विदेशी संपत्ति और बिजनेस इनकम से जुड़े करदाताओं को रिटर्न दाखिल करना पहले से आसान होगा। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। उत्तर प्रदेश में रोजगार और हरित ऊर्जा को लेकर बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आर्थिक सलाहकार समूह के साथ एक अहम बैठक की। इस नवगठित समूह में कृषि, शिक्षा, सेमीकंडक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप और अन्य क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य यूपी को भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाना है। सीएम योगी के आर्थिक सलाहकार समूह के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती को लेकर कई अहम सुझावों पर विस्तार से चर्चा होगी। एम्स में 2300 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। एम्स नॉन फैकल्टी भर्ती 2025 अभियान के तहत देश भर के अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। इस भर्ती में 10वीं पास से लेकर
MSc डिग्री धारकों तक के लिए आवेदन का मौका है। देश भर के इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार डेटा को लेकर बड़ा खुलासा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने एक अहम बयान दिया कि लोगों से बिना सहमति के बायोमेट्रिक डेटा लिया गया था। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। सभी कोच और इंजनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश के 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। झांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क उजागर। देश के 589 जिलों में झांगुर बाबा ने एक सुनियोजित अभियान चलाया था, जहां हिंदू बहुल इलाकों को टारगेट कर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस नेटवर्क में 30,000 से अधिक अनुयायी और 1,000 मुस्लिम युवक शामिल थे, जिन्हें खास तौर पर युवतियों को फंसाने के लिए तैयार किया गया था। यह एक बड़ा और खतरनाक षड्यंत्र बताया जा रहा है। प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज। प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू की जाएगी। लखनऊ समेत पूरे राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। पंचायती राज विभाग जल्द ही वार्डों के परिसीमन का कार्य शुरू करेगा, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। परिसीमन के बाद सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को लेकर संकेत मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस योजना की अगली किस्त की राशि अगस्त 2025 के पहले हफ्ते तक किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। हालांकि अंतिम तिथि की घोषणा आधिकारिक पोर्टल पर ही की जाएगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उनके खातों में राशि सीधा ट्रांसफर कर दी जाएगी। 20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को ध्यान में रखने वाली कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले ई-केवाईसी जरूर पूरा कराएं। आधार से जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों का सत्यापन कर लें। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर लें। जिन किसानों के आवेदन में कोई गलती है, वे समय रहते उसे सुधार कर लें। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आंदोलन तेज। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS ने 1 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। सरकार पर संविधान की अनदेखी और निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए संगठन ने प्रदर्शन, सामूहिक उपवास और सोशल मीडिया अभियान जैसे कार्यक्रमों की घोषणा की है। शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में 8,800 ECCE संविदा शिक्षकों की तैनाती होगी। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूलों में ECCE शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह आदेश शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ECCE शिक्षकों की तैनाती का दूसरा चरण शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार 8,800 ECCE एजुकेटर्स की तैनाती के लिए दूसरे चरण का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इन संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जो भी इच्छुक और योग्य युवा प्री प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। विभाग द्वारा जिला वार्ड लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें पूरी जानकारी शामिल है। गोरखपुर आयुष यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में 7 से 8 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका विषय होगा आयुष चिकित्सा पद्धतियों में शोध। रूस, कनाडा समेत कई देशों में विदेशी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य है आयुष चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना और विलुप्त हो रही पारंपरिक चिकित्सा विधियों को पुनर्जीवित करना। सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क 3,000 रुपए निर्धारित है। मुख्यमंत्री योगी आज देंगे KGMU में बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज 7,000 रुपए करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में ऑर्थोपेडिक्स, सुपर स्पेशलिटी सेंटर, लॉरिकोडोलॉजी के नए भवन जैसी कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। बाढ़ से हालात बिगड़े। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों को जलस्तर बढ़ाने से लेटे हनुमान मंदिर तक पानी पहुंच गया है। ललितपुर में लगातार बारिश से गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। बदायूं में कांवड़ यात्रा कर रहा युवक नदी में बह गया, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। खाद की कमी नहीं होगी। लखनऊ में प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि सभी किसानों को भरपूर मात्रा में यूरिया और DAP खाद दी जाएगी। खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के लिए आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सभी विक्रय केंद्रों पर खाद की उपलब्धता तय की जाए और बिक्री का तरीका पूरी तरह साफ सुथरा हो। अगर कोई व्यापारी खाद को छिपा कर रखेगा या तय दाम से ज्यादा में बेचेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 9 जुलाई से को लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए सख्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। आबकारी विभाग और परिवहन विभाग मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे और कार्रवाई भी की जाएगी।
शराब की दुकानों पर चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश देश में सड़क हादसे में सबसे आगे है, इसलिए सड़क सुरक्षा के लिए 200 रुपए करोड़ का बजट तय किया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नया सूत्र शुरू। प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत हो रही है। दूसरे और आखिरी साल की पढ़ाई 15 जुलाई से शुरू होगी। पहले साल के छात्रों की कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी। जो छात्र औद्योगिक परीक्षण कर रहे हैं उन्हें 25 जुलाई तक अपने प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 17 जुलाई तक बारिश की चेतावनी। प्रदेश में 17 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। खासकर मेरठ और मुरादाबाद में तेज बारिश हो सकती है। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मतदाता सूची बनाने का काम 18 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 15 जनवरी 2026 को पूरा होगा। राज्य चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को बिना गलती के मतदाता सूची तैयार करने को कहा है। समाजवादी पार्टी की तैयारी। पंचायत चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। गांव-गांव में पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर पर्चे बांटे जा रहे हैं और चौपालें लगाई जा रही हैं। खाद की कमजोरी पर सख्ती। प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खाद की उपलब्धता हर हाल में होनी चाहिए। अगर कोई भी दुकानदार खाद को तय दाम से ज्यादा में बेचे या छुपाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिर चर्चा में आई पीसीएस ज्योति मौर्य। चर्चित अधिकारी ज्योति मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके पति आलोक मौर्य ने गुजारा भत्ता मांगा है और इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दी है। कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है। नोएडा में किसानों का आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन मंच ने तय किया है कि 30 जुलाई से नोएडा अथॉरिटी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना होगा। इसमें 81 गांवों के किसान शामिल होंगे। किसानों में जागरूकता अभियान चलाने और जोरदार प्रदर्शन की घोषणा की गई है। संगठन ने रोहित पहलवान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई। दुबई से पैसा आया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांगुर और उसके साथियों के 32 बैंक खातों पर का पता लगाया। इन खातों में पिछले 10 साल में विदेश से पैसा आया है। जांच में पता चला कि दुबई से पैसा धर्म परिवर्तन और जमीन खरीदने में लगाया गया। ईडी ने दुबई के बैंक को खातों की जानकारी के लिए विदेश मंत्रालय में संपर्क किया। आगरा में 2 युवकों की हत्या। आगरा के किरवाली गांव में 2 दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किशन पाल उर्फ केपी और नेत्रपाल रविवार रात से गायब थे। उनके शव खेतों में खून से सने मिले। पुलिस को आपसी दुश्मनी की आशंका है। गांव वालों ने थाने का घेराव किया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का 500 यादव बंधुओं ने विधिपूर्वक अभिषेक किया। कानपुर में भक्त 7 किलोमीटर तक लेटते हुए मंदिर तक पहुंचे। वाराणसी में दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। भाई जैसा माना धोखा मिला। लखनऊ में एक युवती ने आरोप लगाया कि जिसे उसने भाई माना था उसने दोस्त साथ मिलकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। युवक ने पहले भरोसा दिलाया, मंदिर में शादी की और फिर उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने पीड़िता को के पैसों में मोबाइल की दुकान खोली और फिर दूसरी लड़की से शादी कर ली। एक दिन उसे बेहोश कर झाड़ियों में फेंक दिया। बलिया में बंद स्कूलों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। बलिया जिले में 42 बंद पड़े स्कूलों को अब आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाई और पोषण की सुविधा दी जाएगी। कानपुर में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट। कानपुर में 20 जुलाई को महिला क्रिकेट का दूसरा टूर्नामेंट होगा। इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। इच्छुक खिलाड़ियों के लिए ट्रायल 8 जुलाई को होगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरें। प्रदेश से जुड़ी हर भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ।